गुरु का सम्मान। गुरुधाम में एक बहुत बड़ा आश्रम था। आश्रम में कई शिष्य थे। उनमें अरुणी गुरु का सबसे प्रिय शिष्य था। आश्रम के पास खेती की बहुत जमीन थी। खेतों में फसल लहलहा रही थी। एक दिन शाम को एकाएक घनघोर गड्ढा घिर आई और थोड़ी देर में तेज वर्षा होने लगी। उस समय ज्यादातर शिष्य उठकर चले गए थे। अरुणी गुरुदेव के पास बैठा था। गुरु धौम्य ने कहा, अरुणी, तुम खेतों की तरफ चले जाओ और मेड़ों की जांच कर लो। जहाँ कहीं से पानी बह रहा हो और मेड़ कमजोर हो तो वहाँ मिट्टी डालकर ठीक कर देना। अरुणी चला गया। कहीं जगह मेड़ के ऊपर से पानी बह रहा था, उसने मिट्टी डालकर ठीक किया। एक जगह मेड़ में बड़ा छेद हो गया था, उससे पानी तेजी से बह रहा था। वह उस छेद को बंद करने के लिए मिट्टी का लोदा उठाकर भरने लगा, लेकिन जो ही एक लौंदा रखकर दूसरा लेने आता, पहले वाला लौंदा भी बह जाता। उसका बार बार एक प्रयास बेकार जा रहा था। उसे एक उपाय सूझा। उसने मिट्टी का एक लौंदा उठाया और छेद को बंद करके स्वयं मेड़ के सहारे वहीं लेट गया, जिससे पानी बहना बंद हो गया। रात होने लगी थी और उन्हीं लौट कर आश्रम नहीं आया था, जिसकी वजह से गुरु को चिंता हो रही थी। वह कुछ शिष्यों को लेकर खेत की तरफ गए। खेत के पास पहुंचकर पुकारा, अरुणी, तुम कहाँ हो? वह बोला, गुरुवर, मैं यहाँ हूँ। गुरुवर उस जगह गए। उन्होंने देखा कि अरुणी मेड़ से चिपटा हुआ है। गुरुदेव बोले, वत्स, तुम इस तरह यहाँ पड़े रहने की जरूरत क्या थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरुणी बोला, गुरुवर, यदि मैं अपना कर्तव्य अधूरा छोड़कर चला आता तो वह गुरु का अपमान होता। जहाँ तक कुछ होने की बात है, तो जब तक गुरु का आशीर्वाद शिष्य के सिर पर है, तब तक शिष्य को कुछ नहीं होगा। गुरु का दर्जा तो भगवान से बड़ा है। इस पर महर्षि बोले, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने आज गुरु शिष्य के संबंधों की अनूठी मिसाल कायम की है, जो हमेशा के लिए जनमानस में एक मिसाल बनी रहेगी। तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली है वत्स।